स्क्रीन पर दिख रहा ये मैप यूनाइटेड किंगडम का है। बगल में ये आयरलैंड है। ऊपर का ये इलाका उत्तरी आयरलैंड है जो कि ब्रिटेन का हिस्सा है। एक समय में यानी साल 1801 से 1922 तक आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन दोनों इसी यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट थे। साल 1922 में एक समझौते से आयरलैंड यूके से अलग हो गया। इसके बाद शुरू हुआ सत्ता का संघर्ष और ये संघर्ष रुका 10 अप्रैल 1998 को, जिसका परिणाम निकल कर आया गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। बीते 10 अप्रैल को इस एग्रीमेंट के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि मूल रूप से आयरिश भी हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड के दौरे पर गए थे। तो चलिए समझते हैं कि ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या था और इसके पीछे 76 साल के संघर्ष की कहानी क्या थी। दरअसल आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक भाग था जिसका शासन चलता था इंग्लैंड से। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से लेकर 20वीं शताब्दी तक आयरलैंड को अलग राष्ट्र बनाने का संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि आयरलैंड एक कृषि प्रधान क्षेत्र था और इस इलाके की संस्कृति ब्रिटिश इलाके की संस्कृति से काफी अलग थी। ऐसे में आयरिश लोगों का मानना था कि उनका शासन करने का अधिकार उनको खुद को होना चाहिए। इसी डिफरेंसेस को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद ब्रिटेन से आयरलैंड 1921 के एक एक्ट के जरिए 1922 में अलग हो गया। इस अलगाव में दो नए क्षेत्र बने, एक नॉर्दर्न आयरलैंड और दूसरा स्वतंत्र आयरलैंड गणराज्य। नॉर्दर्न आयरलैंड में अभी भी ब्रिटेन का ही राज था। उस समय ऐसे लोग जो ब्रिटेन का हिस्सा बनकर खुश थे, उन्हें यूनियनिस्ट और लॉयलिस्ट के नाम से जाना जाता था, और ऐसे लोग जो चाहते थे कि उत्तरी आयरलैंड गणराज्य में शामिल हो, उन्हें नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन कहा जाता था। इसके अलावा पूरे आयरलैंड में यानी उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य को मिलाकर दो तरह के लोग थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट की संख्या ज्यादा थी और कैथोलिक की संख्या कम थी, जबकि आयरलैंड गणराज्य में कैथोलिक की संख्या ज्यादा थी। अब जब उत्तरी आयरलैंड अलग हुआ तो इसकी सरकार में ज्यादातर यूनियनिस्ट थे और कैथोलिक कम थे। कैथोलिक को लगता था कि उन्हें उतनी शक्ति नहीं मिल रही है जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही कैथोलिक लोगों का ये भी मानना था कि नॉर्दर्न आयरलैंड को ब्रिटेन की बजाय आयरलैंड का ही भाग होना चाहिए, जिसके चलते नॉर्दर्न आयरलैंड में सत्ता संघर्ष जारी हो गया। इसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड में आइडेंटिटी और स्टेटस को लेकर 1960 के दशक में सिविल मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इस संघर्ष के दौरान दोनों पक्ष यानी कि ब्रिटेन और आयरलैंड की पैरामिलिट्री ने काफी बमबारी और गोलीबारी की, जिसमें हजारों लोग मारे गए या घायल हुए। ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में सेना तैनात कर दी। उसके बाद ये मूवमेंट खत्म हुआ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के जरिए। ये एग्रीमेंट हुआ 10 अप्रैल 1998 को। अब क्योंकि इस दिन गुड फ्राइडे का दिन था, इसलिए इसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसके साथ इसे बेलफास्ट समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि ये समझौता नॉर्दर्न आयरलैंड की एक जगह बेलफास्ट में हुआ। इस समझौते के तहत उत्तरी आयरलैंड में एक शक्ति साझाकरण सरकार की व्यवस्था की गई, जो कि एक तरह की गठबंधन सरकार कह सकते हैं। समझौते के मुताबिक वर्तमान में यहाँ उन दोनों समूह का शासन गठबंधन से चलता है जो आयरलैंड और ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे। साथ ही नॉर्दर्न आयरलैंड से सैन्य बल भी हटाए गए और कैदियों की रिहाई और मानवाधिकारों के हनन के मामलों की जांच के लिए एक आयोग के निर्माण का भी प्रावधान किया गया। इस एग्रीमेंट से आयरलैंड का स्वामित्व नॉर्दर्न आयरलैंड से खत्म हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड की सरकार अब इसकी एग्जीक्यूटिव और ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के तहत चलाई जाती है।